सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। जिस प्रकार शरीर की ऊर्जा और भूख की तृप्ति के लिए भोजन हमें स्वयं करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन की स्वच्छता और प्रसन्नता के लिए अपने अंतःकरण में स्वयं झाड़ू लगानी होगी। कोई अन्य हमारे स्थान पर हमारे मन को शुद्ध नहीं कर सकता। मानवीय समझ और बोध के आधार पर ज्ञान को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. मिथ्या ज्ञान। जब हम किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न समझकर उसे कुछ और ही मान लेते हैं तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उदाहरण के लिए, अंधकार में रखी रस्सी को सर्प समझ लेना। 2. संशयात्मक ज्ञान। जब बुद्धि किसी निर्णय पर न पहुंच सके और असमंजस की स्थिति बनी रहे कि वस्तु का स्वरूप क्या है, तब उसे संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। इसमें व्यक्ति दुविधा में रहता है। 3. शाब्दिक ज्ञान। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति शास्त्रों या वचनों को पढ़कर सत्य को जान तो लेता है और उसे बोल भी देता है, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं ढाल पाता। जैसे ये जानना कि क्रोध हानिकारक है, फिर भी क्रोध करना। 4. तत्व ज्ञान। जब शाब्दिक ज्ञान आचरण में उतर आता है तब वो तत्व ज्ञान बनता है। यही वास्तविक ज्ञान है। जब व्यक्ति केवल कहता ही नहीं बल्कि क्रोध का त्याग भी कर देता है, तब उसे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। मन एक उपवन या कचरा पात्र। यदि घर में गंदगी हो तो वहां बैठने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती। घर की स्वच्छता ही सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार रूपी कूड़ा भरा रहेगा तो जीवन दुखी रहेगा। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम अपने मन को कचरा पात्र न बनाकर गुणों का पुष्पगुच्छ बनाएं। प्रेम, दया और सरलता जैसे सद्गुणों से ही मन शुद्ध होता है और निरंतर प्रसन्नता बनी रहती है। स्वयं के दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। आशा है कि आप अपने शाब्दिक बोध को आचरण में लाकर जीवन को सार्थक बनाएंगे। आज के इस चिंतन को आत्मसात करने हेतु आपका धन्यवाद। आपका मार्ग प्रशस्त हो और आपका मन सदैव सात्विक प्रसन्नता से ओतप्रोत रहे। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूं।